स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा इकदाम। सैलाब से नुकसान का तखमीना लगाने के लिए बाख्तियार पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी सैलाब से बचाव के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। कमेटी ज़राई अजनास को पहुँचने वाले नुकसानात का अजाला करेगी और जायजा लेगी। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। कमेटी मुतासरीन की बहाली के लिए सिफारिशात मुरतब करेगी। सैलाब के बाद अब गरीब डूबेगा महंगाई के सैलाब में। सैलाब से फसलें तबाह, माफिया ने बहाना बनाकर अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ा दी। चीनी और आटा के बाद चावल भी महंगा। एक माह में चावल की कीमत में 40 रुपये किलो तक इजाफा। कायनात चावल 380 और सुपर चावल 320 रुपये का किलो हो गया। 240 रुपये का किलो वाला बासमती चावल अब 280 रुपये में फरोख्त। सेला चावल, दर्जा अव्वल 360 और टोटा चावल 250 रुपये किलो में दस्तयाब। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज और आलू 120, टमाटर 200, लहसुन 440, अदरक 600, सब्ज मिर्च और लीमू 200 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 350, करेले 250, पालक, शलजम और अरवी 150 रुपये, गोभी 220, शिमला मिर्च 240 रुपये की किलो हो गई। केला 260 रुपये का दर्जन, पपीता 480, सेब 420, आड़ू और अंगूर 400, जापानी फल 300, मौसमी 280, गर्मा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपये किलो मुकर्रर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 650 रुपये, साफ़ी गोश्त 750 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा। जिंदा ब्रायलर का परचून रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 305 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। पेटी 9030 रुपये में दस्तयाब। गंदम और आटे की कीमतों का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के गिर्द शिकंजा सख्त करने की तैयारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 14 लाख से ज़ायद 10 किलो के आटे के थैले मार्केट में फराहम। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल की फ्लोर मिल से आटा थैलों की मार्केट में वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। डॉक्टर किरण खुर्शीद बोली, अवाम रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। गफलत के मर्तकब मुलाजमीन किसी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 79 हो गई। मजमूई तौर पर 4500 से ज़ायद मौजाजात के 42,87,000 अफराद मुतासिर। दरिया चनाब ने 2315 और सतलुज ने 666 मौजाजात को मुतासिर किया। दरिया रावी ने 1495 मौजाजात में कारोबार ज़िंदगी तलब की। PDMA ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। एक बड़ी तादाद है जलालपुर पीरवाला की, जहाँ पर उन मुतासरीन को जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनको बार बार इवैक्यूट करने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई, उस वक़्त लोगों ने शायद उसको सीरियस नहीं लिया। और अब जब पानी जो है उसके हालात बहुत ख़राब हुए तो फिर जो है वो अब रेस्क्यू का एक अर्जेंट और एक एमरजेंसी के तौर पे एक ऑपरेशन जो है वो करना पड़ा। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह जो है अभी दोनों के ऊपर हालात अंडर कंट्रोल हैं। जहाँ पर भी कोई गफलत कोताही बग़ैर किसी एजेंडा के जब भी मीडिया ने हाईलाइट की है तो चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको हमेशा वेलकम करती हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब के बायस सूरत हाल इंतहाई संगीन है। शहरियों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह में हालात काबू में है। सैलाब पर सियासत करना नामुनासिब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया ब्रीफिंग बोली, निजी बोट्स मालिकान मुतासरीन से हज़ारों रुपए मांग रहे थे। बोट्स मालिकान को अखराजात अब पंजाब हुकूमत अदा करेगी। मुतासरीन से लूटमार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद और तमाम वासा के MDs ने मानसून बारिशों बारे ब्रीफिंग दी। गुजरात और सियालकोट में पानी के बहाव, नकासी और दीगर इकदामात बारे भी तफसीली आगाह किया गया। वज़ीर हाउसिंग का नाअहली और गफलत के मर्तकब अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। बोले, तमाम अजला में डीसर्टिंग मुहिम का भरपूर आगाज किया जाएगा।
गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर की कारकुनों को सैलाब मुतासरीन की मदद करने की हिदायत। बोले, भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब के हज़ारों गांव सैलाब में डूब गए। पीपल्स पार्टी डैमों के हक में है। डैम्स वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्तकबिल में हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों की मुआफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे। मॉनसून बारिशों का सिलसिला थमने से दरियाओं में पानी के बहाव में भी नुमाया कमी वाक़ई। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर बहाव 1,82,000 क्यूसिक तक नीचे आ गया। दरिया चनाब में मराला के मुकाम पर बहाव 50,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया चनाब में खानकी हेडवर्क्स के मुकाम पर बहाव 92,000 और कादराबाद में 94,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। हेड तरीमू पर पानी का बहाव 1,78,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पंचनद के मुकाम पर बहाव 6,60,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। पंजाब पुलिस का सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, अब तक 5,83,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन का इनखला यकीनी बनाया गया है। 5,94,739 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली पर पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। लेस्को में लाहौर, काड़ा, शेखुपुरा, कसूर और ननकाना के 60 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल। फेस्को के मुतासरा फीडर्स में से 27 मुकम्मल और 53 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। पेस्को के जेर इंतज़ाम इलाकों के 174 मुतासरा फीडर्स में से 5 मुकम्मल और 165 जुज़वी तौर पर बहाल। गैपको के 96 फीडर्स मुकम्मल और 7 जुज़वी तौर पर बहाल। पेस्को के 87 फीडर्स मुकम्मल, 4 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी और सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू की शिरकत। सैयद आशिक हुसैन करमानी बोले, किसान कार्ड से 96 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फराहम किए गए। मुतासरीन सैलाब के मवेशियों के लिए रोज़ाना सब चारे की 80 ट्रॉलियाँ और 140 रेड़ी भिजवाए जा रहे हैं। रोज़ाना 750 मन तूड़ी और 260 गांठ साइलेज भी दी जा रही है। बागों के शहर में सूरज अपने तेवर दिखाने में मसरूफ। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी से दीवान ग्रुप के CEO वसीम उल हक की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के मौक़े पर बातचीत। दीवान ग्रुप का पंजाब के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का असम्बलिंग प्लांट लगाने का इंदिया। चौधरी शाफी बोले, मुतअद्दिद गैर मुल्की कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की है। दीवान ग्रुप किसी भी जगह असम्बलिंग प्लांट लगा सकता है। मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जिन्ना। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज 77वीं बरसी। कायद-ए-आज़म की क़यादत में बरसगीर के मुसलमानों की कोशिशों से पाकिस्तान वजूद में आया। कायद ने मुसलमानों के सियासी और मजहबी हुकूक के लिए पुरखलूफ जद्दोजहद की। क़याम पाकिस्तान के 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को कायद इस दार फ़ानी से कूच कर गए। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का खराजे अक़ीदत। बोली, कायद-ए-आज़म का किरदार सदाकत, दयानत और बेखौफ क़यादत की रोशन मिसाल है। पाकिस्तान के बका और तरक्की कायद-ए-आज़म के उसूलों पर अमल में मौज़मर है। कायद-ए-आज़म के अफ़कार, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बगैर मंजिल हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हमें कायद-ए-आज़म के ख्वाब की ताबीर देने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साबिक़ खातून अव्वल बेगम कलसूम नवाज़ को बिछड़े 7 बरस बीत गए। गामा पहलवान के नवासी कलसूम नवाज़ मुशर्रफ दौर में सियासी मैदान में उभरी। 1999 में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद कलसूम नवाज़ ने क़यादत संभाली।
कुलसूम नवाज ने परवेज मुशर्रफ की आमदीद का डट कर मुकाबला किया, पार्टी सदारत का बोझ उठाया और मुस्लिम लीग नून को बहरान से निकाला। कुलसूम नवाज को मादरी जमहूरियत का खिताब भी दिया गया। दरवेश सिफ्त कुलसूम नवाज जाती उम्रा में आसूदा खाक हैं। पंजाब असम्बली का 31वां इजलास 15 सितंबर दोपहर 2 बजे तलब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास अपोजिशन की रिक्विजिशन पर तलब किया गया। एक अपॉर्चुनिटी भी निकल कर आ रही है। वो जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री से अब मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी, और जो नए नए ट्रेड्स उसमें आ रहे हैं उसमें आप किस तरह अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, कोई किस तरह उससे अपने आप को बेनिफिट कर सकते हैं। ई स्पोर्ट्स जिसकी हमने बात की, आपने देखा हमारी ई स्पोर्ट्स फेडरेशन पाकिस्तान की अगले 1-1.5 माह में लॉन्च होने जा रही है। ई स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च होने जा रही है। ये खाली स्पोर्ट्स नहीं है कि गेम खेलनी, इसमें गेम डेवलपमेंट भी है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद का कनेट कॉलेज में यूथ डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद बोले, हुकूमत नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मसावी मौके फराहम कर रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए जा रहे हैं। नौजवान डिजिटल यूथ हब पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। जल्द ही स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। नौजवान गेम्स डेवलपमेंट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने कॉलेज इंटर्न टीचर्स की तादाद में इजाफा कर दिया। रवां साल मजीद 1000 CTIs भर्ती किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 8000 आर्जी उसातिज़ा भर्ती होंगे। आर्जी उसातिज़ा को माहाना 50,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। आर्जी उसातिज़ा के लिए दरखास्तें अगले हफ्ते से वसूल की जाएंगी। पंजाब में उसातिज़ा के लिए लाइसेंसिंग का नया निज़ाम मुतारिफ। तदरीसी लाइसेंस के लिए तहरीरी इम्तहान और इंटरव्यू लाजमी करार। तहरीरी इम्तहान में मज़ामीन का इल्म और तदरीसी सलाहियत परखी जाएगी। कौमी ज़ुबान और अंग्रेज़ी में ज़ुबान की महारत का टेस्ट भी लाजमी करार। इंटरव्यू में रवैये और कम्युनिकेशन स्किल्स का जायज़ा लिया जाएगा। जदीद इल्मी, समाजी और कम्युनिटी स्किल्स भी इम्तहान का हिस्सा होंगे। पंजाब भर की जेलों में कैदियों के लिए जदीद वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेशन का आगाज़। महकमा दाखिला में जेल खाना जात और पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। मंसूबे के तहत सूबे भर की जेलों में कैदियों को जदीद फ़नी तरबियत दी जाएगी। कैदियों को जनरल इलेक्ट्रिक मशीनरी, मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई कढ़ाई की तरबियत दी जाएगी। PVTC जेलों में माहिर उसातिज़ा फराहम करेगी और तरबियती कोर्स की तकमील पर इम्तहान लिया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक का फिरोजपुर रोड का दौरा। फिरोजपुर रोड के अतराफ वासा सीवरेज लाइन डालने के बाद रोड रिस्टोरेशन के कामों का जायजा लिया। DG ताहिर फारूक का कहना था LDA, टीपा, MCL, नेस्पाक और वासा बाहमी कोऑर्डिनेशन से काम करें। सर्विस रोड पर बनी तजावुज़ात खत्म करके ब्लड लाइन मेंटेन कराई जाए। सर्विस रोड को यूनिफॉर्म पैटर्न पर बनाया जाए। काम के मयार को यकीनी बनाया जाए। और साथियों की फायरिंग से मुल्जिमान की हलाकतों का सिलसिला जारी। CCD के एक ही रोज में 3 पुलिस मुकाबले, 6 मुल्जिमान हलाक। CCD मॉडल टाउन के साथ मुबैना मुकाबले में 3 मुल्जिमान हलाक, 2 फरार। 2 मोरिया पुल के करीब होने वाले मुबैना मुकाबले में 2 ज़ेर हिरासत मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान की शनाख्त असलम और जमील के नाम से हुई। हलाक मुल्जिमान का एक साथी हिरासत से फरार। CCD के साथ मुबैना मुकाबले में मुल्जिम इलियास मंशा हलाक।